हेलो। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। सनी ग्लोबल स्टडी जो है क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाता है। तो आज का क्लास है क्लास 10th के हिंदी का बुक नंबर दूसरा का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। ये जो है जो पतला वाला हिंदी का बुक है उसका आखिरी पांचवा चैप्टर है, जिसके राइटर जो है सांवरदैया जी हैं। और इस चैप्टर को हम इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे कि पढ़ने के बाद ना ही इस चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव छोड़ पाएंगे और ना ही जो है सब्जेक्टिव आपसे छूटेगा। ठीक है। और हम आपको एक और बात बता देते हैं, ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़े हैं। अब कहेंगे कैसे सर? तो आपके गांव समाज में होता होगा कि एक माता पिता जो है अपन 3-4 गो बाल बच्चा के कैसहू कमा के पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा कर देता है, लेकिन वही 4 गो बाल बच्चा जो है एगो माँ को जो है नहीं पोस पाता है, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता है। आज की कहानी यही है। ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले जो है आपको जो है राइटर के बारे में जानना है, क्योंकि राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न है, सुनिएगा प्रश्न। भाई धरती कब तक घूमेगी, इसके राइटर कौन है? सांवरदैया जी हैं। याद कैसे रखेंगे भाई? तो धरती जब गांव में घूमती है तो गांव की महिला क्या कहती है? दैया रे दैया धरती घूम रही है। दैया रे दैया यानी कि धरती कब तक घूमेगी, दैया से सांवरदैया इसके राइटर हो गए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। क्यों? तो ये सांवरदैया जो है राजस्थानी भाषा के प्रमुख जो है कहानीकार हैं, यानी कि बहुत फेमस कहानीकार जो हैं सांवरदैया जी हैं राजस्थानी भाषा के। सांवरदैया जी का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1948 को बीकानेर राजस्थान में होता है। ठीक है, 10 अक्टूबर 1948 को बीकानेर राजस्थान में जो है सांवरदैया जी का जन्म होता है। अब आप कहेंगे सर कि हिंदी में जो है ये कहानी हम देखे हैं किताब में, तो भाई ये सांवरदैया जी पहले जो है इस कहानी को जो है लिखे किस में? राजस्थानी भाषा में। और फिर इन्होंने ही दोबारा जो है इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जब इन्हें हिंदी का ज्ञान हुआ। ठीक है। चलिए, तो आज की कहानी को जो है हम लोग शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले इसके कहानी में मेन रोल कौन कौन है पता कर लीजिए। सीता। सीता जो है क्या है? माँ है। ठीक है। और इसके पति जो है उनका देहांत हो गया है। सीता के 3 गो बेटा, बड़ा बेटा के नाम कैलाश, मझिला बेटा के नाम नारायण और छोटा बेटा का नाम बिरजू, जिसे प्यार से माँ बिज्जू कहती है। ठीक है। बड़ा बेटा के पत्नी के नाम है राधा, और मंझिला बेटा के पत्नी के नाम है भौरी, और बिरजू जो है उसकी पत्नी का नाम है पुष्पा। सीता जब ये कहानी शुरू होती है तो वो कहती है कि और 2 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद जो है किसी दूसरे के यहाँ जाना है। और ये सोच सोच के जो है उसके शरीर में घुटन महसूस होता है। एगो कोना जो है दिल का जो है सीता का रोता है। वो बताती है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे बेटे हैं, मेरे पतोह हैं, मेरी बेटियां हैं, 2 वक्त की खाने की रोटी है मेरे पास, लेकिन सुख चैन नहीं है। क्योंकि 2 वक्त के खाने के रोटी के अलावा भी जो है मनुष्य का जो है मन में कुछ लालसा होता है कि हम भी यहाँ घूमने जाते हैं, इसके अलावा भी कोई शौक होता है। वो सब शौक जो है सीता जो है नहीं पूर्ति कर पाती है, क्योंकि उसके बाल बच्चे जो हैं उसे 2 वक्त की रोटी ही खिला रहे हैं और उस पे एहसान कर रहे हैं। सीता जो है भाई 2 वक्त की रोटी भी खाती है तो उनके बहुओं को जो है वो हजम नहीं होती है, ताना मारती हैं, गाली देती हैं। उनके बेटे भी आते हैं शाम को जब ड्यूटी पर से, तो वो भी जो है सुनाते हैं। और 2 वक्त के रोटी के बदले में गालियां सीता को मिलती है। और सीता जो है बेकार में वो रोटी नहीं खाती हैं, इन तीनों के बच्चे को दिन भर खिलाती खिलाती हैं, फिर जाकर उनको रोटी मिलता है। सीता कहती हैं कि वो गांव के दिन हमें याद है जब हम लोग बचपन में खेला करते थे, मेरे बच्चे आंगन में खेला करते थे, लेकिन आज मेरे पोते पोतियां जब आंगन में खेला करती हैं तो इनकी पत्नियां जो हैं कहती हैं कि अरे आंगन में मत खेलो, हम मना किए थे कि नहीं खेलना है।
अब सीता को ये सब देखकर भी जो है लगता है कि ये पोते पोतियां मेरे आंगन में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे। लेकिन सीता बोल नहीं पाती है क्योंकि इनको जो है 2 वक्त की रोटियां मिल रही है, वही जो है ढेर है, मतलब कि अधिक है उनके लिए। सीता जो है इनके बोझ तले दबी हुई है। और सीता यहां तक बताती है कि एक दिन तो गजब हो गया जब मेरा बड़ा बेटा कैलाश जो है अपने ड्यूटी से शाम को घर आया तो क्या कह रहा है कि ये जो दिन भर जो बहू और सास पतोह में जो झगड़ा होता है ये अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। बड़ा बेटा कैलाश अपने दोनों भाई नारायण और बिरजू को बुलाता है और कहता है कि हम सोच रहे हैं कि दिन भर जो है माता जी जो हैं तिले उनसे बात सुनती हैं, तिले उनसे बात सुनती हैं, इससे अच्छा है कि 1 महीना हम रखें, 1 महीना तुम रखो और 1 महीना तुम रखो। माता जी ये सब सुनती हैं और सुन के जो है उनका एक कलेजा दुख जाता है और उनको जो है अपने पति का याद आता है कि अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये मुझे जो है 1-1 महीना रख पाते। और वो जो है अब उनकी जो है पोते पोतियों से जो है अलग अलग हो जाएंगी। जब उनके हिस्से में रहेंगे तो उनके बाल बच्चे को नहीं खिला सकेंगी, उनके हिस्से में रहेंगी तो उनके बाल बच्चे को नहीं बोल सकती है, ना ही उनके यहाँ जा सकती हैं। ये सब सोच सोच के मतलब घुटन महसूस होता है सीता को कि क्या पता कैसे औलाद हमने जो है जन्म दे दिए। आगे सीता कह रही हैं कि जब कैलाश जब ये बात कहता है कि 1 महीना तुम रखो नारायण, 1 महीना बिरजू रखेगा, 1 महीना हम रखेंगे, तो उसकी आंखों में जो है मतलब कि क्रोध का बवंडर चल रहा है। और ये बड़ा भाई है जब ये बात कहता है कि क्या मैंने ठीक कहा, तो नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी भैया। और ये छोटा तो कुछ बोलता भी नहीं है, जो होता है वो उसे स्वीकार कर लेता है। यहां तक कि इन तीनों ने जो है माँ से जो है उसकी चाहत भी नहीं पूछी कि माँ तुम किनके साथ रहना चाहोगी। अपने में जो है राय सलाह करके जो है ये लोग माँ को जो है बांट दिए कि 1-1 महीना तुम हम लोगों के यहाँ रहोगी। कैलाश के यहाँ 1 महीना रहती, कैलाश के यहाँ 1 महीना जैसे ही पुर जाता वो जो है कहता कि अब अपने दूसरे बेटे के यहाँ जाओ। नारायण के यहाँ 1 महीना रहती, नारायण के यहाँ 1 महीना पूरता, फिर कहता कि दूसरे बेटे के जाओ। दूसरे बेटे के यहाँ जाती तो फिर ये कहता कि 1 महीना पूर जाता तो फिर अपने बड़े बेटे के पास जाओ। और ऐसे करते करते जो है 5 साल बीत गए। कितने साल? 5 साल। और जब ये बच्चे जो हैं एगो खेलते हैं भिखारी वाला खेल, गोल गोल बना दिया जाता है और एक बच्चा उसमें से जो है भिखारी बन के कि रोटी दे दो, रोटी दे दो। तो जब ये सीता उस खेल को देखते रहती है तो कहती है कि ये खेल जो है एक्चुअल में सही बनाया गया है कि मैं भिखारी हूं और सबके दरवाजे पे रोटी मांग रही हूँ। आप भी एक खेल खेले होंगे कि चारों तरफ जो है बच्चों का जो है 4-5 को जो है गोला बना दिया जाता है और एक जो है भिखारी लेखा कटोरी लेके कहता है रोटी दे दो मम्मा, रोटी दे दो मम्मा, तो फिर आगे जाओ, रोटी दे दो मम्मा, आगे जाओ। ठीक है, तो ऐसे खेल होता है गांव में। तो वो सीता देख रही है और कह रही है कि मैं इस भिखारिन की तरह ही हूं कि आज इसके यहाँ रोटी खाया, फिर कल इसके यहाँ, तो फिर कल इसके यहाँ। इन तीनों बेटा जो है ऐसा है कि कोई एक दिन ज्यादा नहीं रखना चाहता है। अब 5 साल बीत गया लेकिन वो भी 5 साल हंसी खुशी नहीं बीता। सीता बताती है कि एक दिन की बात है जब नारायण के यहाँ मैं थी तो नारायण के बिरजू की पत्नी जो है ये कर बेटा के जो है बर्थडे था। तब पुष्पा जो है माँ को जो है का रसमलाई खाने के लिए दी थी। तो नारायण की पत्नी भौरी जो है पुष्पा से लड़ने लगी। भौरी क्या कह रही है पुष्पा से कि तुम अपन अमीरी दिखा रही हो, तुम्हारे यहाँ माँ तो रहती है तो तुम तो उसे जो है रूखी सूखी खिलाती हो और मेरे हिस्से में आई है तो तुम अमीरी दिखा रही हो, रसमलाई खिला रही हो। भौरी जो है पुष्पा से कहती है।
एक और बात बताती है माँ कि एक दिन जो है मेरे बड़े बड़े बहू और भौरी में जो है लड़ाई हो गया बच्चे को लेकर के कि तुम मेरे बच्चे को नहीं खिलाती हो, तुम मेरे बच्चे को नहीं खिलाती हो। मतलब ये सब जो है सुन सुन के उसका जो है कलेजा जिसे कांप रहा था। वो फिर अपने पति को याद करती है और कहती है कि अगर आज मेरे पति होते तो ये दिन जो है मुझे नहीं देखना पड़ता। भाई यहां तक जो है सीता जो है ये कह रही है कि मैं भाई पृथ्वी और आकाश के बीच में जो है दूरियां कितना अधिक है, फिर भी जो है पृथ्वी लग रहा है कि सिकुड़ गया है, आकाश जो है अंत हो गया है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि माँ को जो है ऐसा लगता है कि हम जो है कौन सा पाप किए थे कि इनके बीच में जो है हमें भेज दिया गया। ठीक है, आगे जो है कहानी सुनाते हुए कहती हैं माता सीता, एक दिन तो गजब हो गया। मेरा बड़ा लड़का कैलाश आया और कहा कि भाई माँ जो है अब एक एक महीना दूसरों के तुम्हारे यहाँ रह रही है, तुम्हारे यहाँ रह रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। उससे अच्छा है कि हम तीनों लोग जो है 50-50 रुपया जो है माँ को दे देंगे, टोटल 150 रुपया हो जाएगा। माँ जो है अपना खुद अलग बनाएगी और खुद खाएगी। चाय वाय वगैरह हम लोग पिला ही देते हैं, माँ को 150 रुपया दे देते हैं, खुद खाएगी, खुद जो है मतलब बनाएगी। इस बात को माँ सुन के ही जो है वहीं पे समझिए कि उसका जो है अंतिम संस्कार के जैसा हो जाता है। माँ कहती है कि भाई कैसे ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनके यहाँ फ्री में थोड़े खा रहा हूं। इनके बच्चे को दिन भर जो है खिलाता हूं, इनके बर्तन को धोता हूं, फिर तो ये मुझे 2 वक्त की रोटी देते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि भाई 50-50 रुपया। ये तो बच्चे को खिलाने और बर्तन मांजने की हमें जो है क्या दे रहे हैं, मजूरी दे रहे हैं 50-50 रुपया। जब मजूरी ही करना है तो हम कहीं दूसरे के यहाँ जाएंगे, मजूरी करेंगे, किसी दूसरे के घर में बर्तन मांजने का काम कर लेंगे, कहीं और काम करेंगे। माँ ये सब सुन के ही जो है रात में जो है अपना कपड़ा 2-4 जो है गठरी बांधती है, रात में निकल जाती है घर से। और आज जो है माँ को जो है पृथ्वी बहुत बड़ी लग रही है, आकाश भी अनंत लग रहा है, क्योंकि आज वो जो है खुली हवाओं में सांस ले रही है, अपने आप को आजाद महसूस कर रही है। और इन नालायक सपूतों को जो है वो याद भी नहीं कर रही है। इस कहानी से जो है हम जो आपको शिक्षा देना चाहेंगे वो यही है, जिंदगी में जो है आप पैसा कमाइए ना कमाइए वो अलग बात है, लेकिन जो आपको इस पृथ्वी पे लाए हैं आपके माता जी, आपके पिताजी, उनको अगर आप जो है जीते जी सुख नहीं दे पा रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, उनको भाई उनके मनपसंद भोजन नहीं खिला पा रहे हैं, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? अपनी माता पिता को भगवान की तरह पूजा कीजिए, कभी जीवन में कुछ कष्ट नहीं होगा। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको सिखाएगी भी, और इस कहानी को हम इस प्रकार से पढ़ाए हैं कि कोई जो है प्रश्न भी आपसे नहीं छूट पाएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।